हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलो आज फिर से हम एक टॉपिक को लेके आए हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जो कि हमारा इंटीजर्स का ही पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर का है हमारा इंटीजर्स। तो इसमें हमें समझना ये है कि कैसे जो है सो हम किसी दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इंटीजर्स के रिगार्डिंग। इंटीजर्स कैसे डिवाइड करते हैं, कब निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, जीरो से डिवाइड करने पे क्या आता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में हम ये कह सकते हैं कि डिवीज़न जो होता है वो एक तरीके से इन्वर्स ऑपरेशन कह सकते हो, इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। ये क्यों होता है ये देखते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर मैं 4 × 3, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है 12। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आया 3, या फिर 12 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 4। क्या देखा आपने कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन अगर 12 आ रहा है या फिर एनीथिंग कोई दूसरा इंटीजर आ रहा है, तो जो रिज़ल्ट में इस एक नंबर से डिवाइड करोगे तो दूसरा मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना है 12। अगर 12 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे इंटीजर्स हैं, जैसे कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। अब जैसे सपोज करो कि 15 है, तो 15 जो है वो कैसे बना 5 × 3, इससे बना। अगर सपोज करो 15 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 3, और अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 5। तो अगर मैं 15 में 5 से डिवाइड करूं तो 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करूं तो रिज़ल्ट 5 आएगा। तो आपने क्या देखा कि डिवीज़न जो है वो इन्वर्स ऑपरेशन है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, जस्ट उल्टा। क्लियर। अब हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस देखेंगे जैसे कि प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। निगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग जो भी है। सपोज़ करो कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और दूसरा हमारा निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या आता है, आपने मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। अगर उसमें से एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो हमें क्या करना है, पहले निगेटिव ले लेना है, फिर उन दोनों इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 6 12। तो फाइनली अगर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 12 आता है, तो इट मीन्स कि अगर हम -12 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा -6। ठीक है, और अगर हम -12 में डिवाइड करेंगे -6 से, तो रिज़ल्ट आएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इन्वर्स ऑपरेशन की तरह ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान में ये समझना है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को निगेटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है निगेटिव। उसी तरीके से अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर्स, लाइक हम 10 है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं निगेटिव इंटीजर्स के साथ। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम निगेटिव इंटीजर्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है निगेटिव। ओके, हमेशा समझना है कि जैसे आप 10 में 2 से डिवाइड कर रहे हो, बस कितना आया 5, बस क्या करना है साइन माइनस का लग जाएगा। या फिर अगर आप निगेटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स से डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव में निगेटिव से कर रहे हो तो भी आंसर निगेटिव में आएगा।
निगेटिव में पॉजिटिव से कर रहे हो तो भी आंसर निगेटिव में आएगा। बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगा, जैसे होल नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 12 को 4 से डिवाइड की तो 3 हो गया, तो बस माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये था कि अगर पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, रिजल्ट ऑलवेज निगेटिव। लेकिन अगर निगेटिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो -20 को यानी निगेटिव नंबर को हम -4 यानी दूसरे निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि -12 को अगर -6 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, पॉजिटिव का 2 आ गया। तो इसी तरीके से -20 को अगर -4 से डिवाइड करेंगे तो जैसे 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 5, वैसे यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। और प्लस प्लस का तो आपको आता ही है कि अगर मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है 15 और इसको हम किसी पॉजिटिव दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो इन चारों में आपने ये देखा कि अगर साइन क्या हो, डिफरेंस हो, डिफरेंट साइन हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। अगर दोनों साइन सेम हो, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में भी आपने देखा था और डिवीज़न में भी सेम प्रोसेस यूज होता है, सेम अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ या फिर और भी सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या क्या समझना है, ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ जो है टोटल 4 आते हैं। एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ये सब के लिए होता है, एडिशन के लिए भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, बाकी चीज़ के लिए। बस आपको चेक करना होता है कि ये जो है किन किन के लिए अप्लीकेबल है और किन किन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे अब हम डिवीज़न के लिए चेक करेंगे, पहले हमने किसके लिए चेक करा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो ये पहले भी आप समझ चुके हो। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि सेम डिजिट, मतलब सेम इंटीजर्स को अगर इंटीजर से डिवाइड करोगे तो इंटीजर्स आना चाहिए। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या इंटीजर्स आएगा। सपोज़ करो, अगर मान लो कि अगर 2 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो एक इंटीजर्स 2 है दूसरा 3 है, बट ये तो रैशनल नंबर आ गया 2/3, ये तो इंटीजर्स है नहीं, है ना। समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स होगा मान लो 6 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से तो आंसर आएगा 3, ये इंटीजर्स आ गया। लेकिन इस केस में इंटीजर्स नहीं आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑलवेज नहीं आता है। तो जब ऑलवेज नहीं आता है तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। तो सिंपली इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो -5 डिवाइड बाई 3, ये जो है फ्रैक्शन हो गया, कहने का मतलब रैशनल नंबर हो गया। ओके, तो सिंपली हम क्या कह देंगे, डिवीजन integers are not closed under division। ठीक है, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हमने चेक करा, अब हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव। तो देखो, कम्यूटेटिव का मतलब ही होता है कि अगर a डिवाइड बाई बी है कम्यूटेटिव,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि अगर a डिवाइड बाई बी है, दैट इज़ a डिवाइड बाई बी है, तो b डिवाइड बाई a होगा, तभी ये कम्यूटेटिव कहलाएगा। आपको ये चीज़ चेक करना है कि अगर हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं और जस्ट उसको उल्टा कर देते हैं, a के जगह b और b के जगह a लेते हैं, तो क्या उसका रिजल्ट सेम आता है? अगर आता है तो ये कम्यूटेटिव है, अगर नहीं आता है तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए कोई इंटीजर्स ले लेते हैं, लाइक -4 डिवाइड बाई 2। ओके, एक निगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया हमने, तो -4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? ये आ गया -2। अब हम इसे उल्टा कर देते हैं, जैसे b डिवाइड बाई a है तो b के जगह पर 2 है और डिवाइड बाई -4, तो 2 डिवाइड बाई -4 कितना आ गया? 2 में जब आप -4 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये जो था ये इंटीजर्स था, बट ये जो है ये -1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी a डिवाइड बाई b इक्वल नहीं है b डिवाइड बाई a के। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। क्लियर? यानी कि ना तो ये क्लोज्ड है ना ही कम्यूटेटिव है। अब बात आती है डिवीज़न की, जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और भी चीज़ें हैं, जैसे 0 से डिवाइड करना। ठीक है, 0 से डिवाइड करना, 1 से डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे कि 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम समझेंगे कि 0 से अगर किसी इंटीजर्स को आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका जो है कोई मीनिंग नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं? मीनिंगलेस, यानी कि नॉट डिफाइन। ठीक है, एनी इंटीजर्स is divided by 0. If any integers are divided by 0, then the result is meaningless. Then the result is meaningless. मतलब ये कह सकते हो कि अगर किसी भी इंटीजर्स में, जैसे कि एग्जांपल के लिए कह सकता हूँ कि अगर मान लो कि अगर आपके पास जो है कोई इंटीजर्स है 4, उसमें आप क्या कर रहे हो? 0 से डिवाइड कर रहे हो, 4 में 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। मतलब ये कभी डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, इसी तरीके से कोई भी इंटीजर्स ले लो, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं, अगर हम उसका डिनोमिनेटर यानी 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड। ये चीज़ हमेशा याद रखना, आज ही नहीं इन फ्यूचर कभी भी अगर किसी भी केस में आपको इस तरीके से दिख रहा है, न्यूमरेटर आपका चाहे कुछ भी हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, बट अगर डिनोमिनेटर आपका 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड। ओके, नेक्स्ट समझते हैं, इफ 0 मतलब 0, जैसे ये है 0, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय any
नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स। If 0 is divided by any non-zero integers, then the result will be 0। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, ये नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं। नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब ये हो गया कि आप डिनोमिनेटर को जीरो नहीं ले सकते, यानी कि नॉन जीरो, पॉजिटिव ले सकते हो, निगेटिव ले सकते हो, लेकिन आप जीरो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी जीरो में किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, या फिर कोई डेसिमल में हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, इंटीजर्स हो या नॉन इंटीजर्स हो, लेकिन आप इंटीजर्स अभी पढ़ रहे हो तो आप इंटीजर्स लेके चलो। मतलब डिनोमिनेटर में आपका कुछ भी हो जीरो के अलावा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी, ठीक है। तो 0/-2 हो या 0/4 हो या 0/2 हो, सबका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। यानी अगर न्यूमरेटर आपका जीरो है और डिनोमिनेटर जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर्स है, कोई भी नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं 1 से अगर हम किसी नंबर को, किसी इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1। अगर हम 1 से किसी भी इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, चलो देखते हैं। सपोज़ करो कि अगर मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो जैसे आपने समझा था कि अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका मल्टीपल से रिज़ल्ट आता है। तो 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 आ जाएगा, तो 8 टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई भी निगेटिव लेते हो, -4 को डिवाइड करोगे 1 से तो भी रिजल्ट क्या आएगा, -4। यानी माइनस हो या प्लस, अगर आप 1 को किसी भी इंटीजर्स में डिवाइड करोगे 1 से तो रिजल्ट सेम रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर कोई इंटीजर्स है a और अगर a में आप 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, a निगेटिव है आंसर भी निगेटिव आएगा। लेकिन यही चीज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है अगर आप -1 से डिवाइड करते हो। तो अगर आप यहीं पे 1 के अलावा क्या करोगे, -1 से डिवाइड करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मान लो कि 8 है, 8 में आप डिवाइड कर रहे हो -1 से। तो याद होगा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, तो जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन ये डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब क्या देखा आपने कि ये 8 था और यहाँ -8 आ गया, क्यों, क्योंकि -1 से डिवाइड किया। तो सिंपली कोई भी नंबर हो, चाहे मान लो -6 है, इसको डिवाइड करोगे -1 से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 में 1 से डिवाइड करोगे तो 6 रह जाएगा, सिंपल। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही इजी है इन चीज़ों को समझना कि अगर +1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज़ रह जाता है, -1 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, a है तो a ही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पास। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है इसको समझते हैं। सिंपल है और लास्ट है आज का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ आपको पता होगा क्या कहता है। इसमें क्या होता है, टोटल 3 इंटीजर्स होते हैं, उनके अरेंजमेंट होते हैं कि पहले अगर आपका a डिवाइड b डिवाइड c है,
अगर ये इक्वल हो जाता है a डिवाइड b होल डिवाइड c के, तो हम कहेंगे कि क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को डिवीज़न जो है वो फुलफ़िल कर रहा है, इंटीजर्स जो है वो फुलफ़िल कर रहा है। बट अगर ये इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे कि इंटीजर्स जो है वो एसोसिएटिव को अंडर डिवीज़न फुलफ़िल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं a b c की वैल्यू। सपोज करो a की वैल्यू आप ले रहे हो, कुछ पॉजिटिव ले लो कुछ नेगेटिव ले लो। तो चलो मैंने a की वैल्यू ले लिया -12, ठीक है, ओके। डिवाइड b की वैल्यू ले लिया -4 और c की वैल्यू ले लिया -2, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों वैल्यू ले लिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसा ये अरेंजमेंट है वैसे हमने लिखा है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाय -2, तो -12 तो रह जाएगा बाहर। 4 डिवाइड बाय -2 क्या हो जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। अब ये माइनस माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को हम इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखें कि पहले 12 लिखेंगे -12, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, अब फिर होल जो आएगा रिजल्ट उसको डिवाइड करेंगे -2 से, यानी कि c से। तो पहले -12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर आएगा कितना, -3। अब -3 को अगर आप डिवाइड करते हो -2 के साथ तो आपका आंसर तो प्लस का आएगा, लेकिन 3 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2 डेसिमल में ले जाओगे 1.5 हो जाएगा, तो आप 3 डिवाइड बाय 2 ही रहने दो, यानी कि ये इंटीजर्स ही नहीं मिला, ये क्या मिल गया, आपका फ्रैक्शन मिल गया। तो रिजल्ट यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे आया 3/2, दैट इज़ ये इक्वल नहीं हुआ। क्लियर, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि डिवीज़न is not associated with integer is not associated under division. Integers are not associated under division. ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो बच्चों यहाँ पे कुछ और ज़्यादा नहीं था, सिंपल सी बात थी, दो इंटीजर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, उनके बीच क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कब वो जो है 0 से डिवाइड होता है तो क्या रिज़ल्ट आता है, अगर हम 0 में किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है, किसी इंटीजर्स में 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है, और अगर -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। अगर बात करें एसोसिएटिव की तो एसोसिएटिव भी नहीं, ये एसोसिएटेड भी नहीं होता है। तो जितने भी चीज़ें थी वो सारे आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, तो इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।